अगर ऐसा देशद्रोही जिस पे ऑलरेडी मुकदमे देशद्रोही के चल रहे थे, अगर वो राजनीति में आएगा, अगर वो संसद के अंदर जाके बैठेगा, तो क्या देश को तोड़ने वाला और जो देश की आर्मी को रेपिस्ट कहता है, कभी वो देश हित के बारे में बात कर सकता है? कर दो हिंदुत्व साइड। आओ ठाकुर हैं भाई, हम ठाकुर आएंगे, सारे ठाकुर आओ, गुर्जर आओ, जाट आओ, बावन, ब्राह्मण, दलित, शूद्र, सारे आओ ना, सारे चौधरी आओ ना, अपनी जातियां ले ले। पूरी तैयारी से हम भी हैं, फूल बरसेंगे और जैसा जिस भाषा में वो जवाब देंगे उस भाषा में हम उन्हें जवाब देंगे। एक आदमी बोलता है कि अगर कांवड़ यात्रा करे 1 महीने तक होती है, जल लेकर के जाते हैं, तो तुम भी पूरे रोड जाम करके नमाज पढ़ो, रोड जाम करके नमाज पढ़ो, चाहे वो कोई एम्बुलेंस में जा रहा हो, कोई स्कूल जा रहा हो, वैसे मर जाए बंदा। जब धर्म ही नहीं बचेगा आपका, तो क्या वो गाड़ी का करेंगे, क्या वो घोड़े का करेंगे, क्या वो उस मकान का करेंगे? के हाथ जोड़ के निवेदन है, ना कोई क्षत्रिय बने, ना कोई दलित बने, ना कोई ब्राह्मण बने, ना कोई यादव बने, ना कोई कुछ बने, सब हिंदू होके, सब सनातनी होके जाएं। जो अपने 1.5 साल के बच्चों को लेके, अपनी पत्नी को लेके मेवात जैसे अंदर बढ़ जाता है और वहाँ से बच के भी, बस कृपा थी गौ माता की, महादेव की थी, भी बच के निकल के आ गया हमारा भाई। नल्लड़ महादेव की यात्रा जल्दी होने वाली है, तो नल्लड़ महादेव की यात्रा पे हम आपसे बात करेंगे। नल्लड़ महादेव की यात्रा का क्या प्लान है? सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की भाई। अगर आप बात कर रहे हो नल्लड़ महादेव की यात्रा पे, तो 22 तारीख को ये शोभा यात्रा होने वाली है। और मैं सभी देशवासियों से और जो खासकर अपने सनातनियों से जो कट्टर हिंदुत्व की एक पहचान रखते हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि जो पिछली बार हुआ उसमें कुछ हमारे भाई भी थे जो कि अपने प्राणों का उन्होंने बलिदान दिया अपनी माताओं बहनों को बचाने के लिए, और कहीं ना कहीं वो उस चीज़ का हमारे अंदर भी पीड़ा है। और मैं उस समय यात्रा में शामिल नहीं थे, मैं नहीं था, लेकिन कुछ मेरे बड़े भाई थे और भी भाई थे जो शामिल थे। तो इस बार 22 तारीख को पूरे धूम धड़ाके से और पूरी तैयारी से, जोर शोर, पूरी ताकत से इस यात्रा में हम जा रहे हैं और जल अभिषेक भी करेंगे। और जो भी भाई विभद्री हैं, जो पहले उन्होंने खूब तरीके से जो भाई करा उन्होंने हमारे भाइयों के साथ में, तो उसका भी अब कोई जवाब हम अभी यहाँ तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या बीच में आएंगी तो उनका ही पक्का भाई इलाज बांधेंगे। क्या लग रहा है, फूल बरसेंगे या पहले की तरह गोलियां बरसेंगे? इस बार पूरी तैयारी से हम भी हैं, फूल बरसेंगे और जैसा जिस भाषा में वो जवाब देंगे उस भाषा में हम उन्हें जवाब देंगे। महादेव की यात्रा में पिछली बार मैं भी था, देखा गया, पत्रकारों को तक नहीं छोड़ा गया था। मैं भी था उस नल्लड़ महादेव की यात्रा में, और हमारे कुछ साथी थे जिनके कानों के पास से गोलियां जा रही थी। देखो ऐसा है, उनकी निगाहों में चाहे कोई पत्रकार हो, चाहे वो महिला हो, चाहे उनके लिए सब बराबर हैं, वो किसी को नहीं देखते। और दूसरी बात ये है कि जो हमने पिछली बार कुछ अपने भाई गवा दिए हमारे बीच के ही, तो उस चीज़ की कहीं ना कहीं हमारे अंदर बहुत पीड़ा है। और कहीं ना कहीं जो हमारे महादेव है वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई मेरे भक्त आएंगे, मेरे ऐसे वीर सपुत्र जो इस धरातल पे, जो इस धरती से जन्मे हैं, तो कहीं ना कहीं भाई हम उनके पास जाएंगे। और इसके लिए अगर हम अपने प्राणों का न्यौछावर भी देने पड़े, जो पहले भी हमारे भाइयों ने दिए, बिल्कुल दे देंगे, बिल्कुल हंस के दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं हमने। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कुछ पहले दिन की बात है, क्या मैं इस मुद्दे पर आपसे बात कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। कन्हैया कुमार को आपने थप्पड़ मारा, पूरे भारत में आप वायरल हो गए, पूरे भारत का हर आपको नागरिक जानता है जो जिन्होंने वोट दिया है, तो ऐसा क्यों? मैं आपको बता दूं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देखते हों, मैं सबको बताना चाहता हूं कि भाई उसमें कोई भी पॉलिटिकल कोई ऐसा था नहीं, एजेंडा था नहीं, और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी या किसी संगठन का उसमें हाथ था। जो एक पूरे देश के अंदर जो देश का युवा था, हर किसी के अंदर ये थी कि भाई अगर ऐसा देशद्रोही जिस पे ऑलरेडी मुकदमे देशद्रोही के चल रहे थे, अगर वो राजनीति में आएगा, अगर वो संसद के अंदर जाके बैठेगा, तो क्या देश को तोड़ने वाला और जो देश की आर्मी को रेपिस्ट कहता है, कभी वो देश हित के बारे में बात कर सकता? कभी नहीं करेगा। और जो उसने जेएनयू में नारे लगाए थे, उसकी भाई हम पहले भी मौके की तलाश में थे, वो मौका उस दिन हमें मिला और उसका हमने से जवाब दिया कि अगर तू देश को तोड़ने की बात करेगा या भारतीय सेना का अपमान करेगा, उसे रेपिस्ट कहेगा, तो भाई बिल्कुल मुँह तोड़ जवाब देंगे। और ये चांटे का ही जवाब था, और चीज़ें कुछ थी नहीं हो पाई, लेकिन करना बहुत कुछ था, लेकिन बहुत चीज़ों से वंचित रह गए। अच्छा दक्ष भाई, लगातार मैं देखता हूँ आप सनातन की बात करते हैं, चाहे वो आपने जब से आपका फेस मैंने देखा है, तब से आपको देखा था, एक गाय का सर आपके हाथों में था, तब से मैं आपको जानता हूँ, तब से मैंने आपको देखा है। ये सनातन का मतलब झंडा लहराने की सोच कहाँ से आई है? वो जो पहला एक्सीडेंट था, जो मैंने आपको बता रहा हूँ कि भाई जो मेरे हाथ में गौ माता का सर था, वहीं से मेरी शुरुआत हुई थी। क्यों? क्योंकि जो उस टाइम मेरी भावनाएँ थी अंदर, भाई गौ माता ने हम माँ मानते अपनी, और माँ के एक सर कटा पड़ा है, और जो उसके गर्भपात थी, वो उसके पेट में बच्चा था जो वो भी पड़ा हुआ था वहाँ पे, तो उसे देख के थोड़ी सी जो हमारी एक मानसिकता थी, उस दिन से बिल्कुल बदलाव आ गया था। भाई अगर अब जो नेक्स्ट हमारा कदम होगा वो सनातन धर्म के लिए होगा, और जब से आज तक जितने भी हमने कार्य करे हैं और आगे भी जो करेंगे वो अपने धर्म को लेके करेंगे। और मैं आपने बता दूं कि भाई
जिस टारगेट पे हम हैं, ज़िंदगी कुछ पता नहीं, आज हूँ कल नहीं हूँ, बीच में नहीं भी हो सकता हूँ। और मैं नहीं, मेरे से और भी मेरे जैसे भाई हैं जो अपनी जान की परवाह ना करके, अपने परिवार की परवाह ना करके, वो भाई सिर्फ अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपने हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। और दुख की बात, दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है कि जो आज हमारा समाज है वो कहीं ना कहीं इस बात को नहीं समझ रहा कि आने वाली जो परिस्थिति होंगी वो क्या होंगी देश के अंदर। भाई आज से 20-30 साल बाद देखना कि चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदलाव आ जाएगा। अगर आज जातिवाद में बटे रहोगे तो कहीं ना कहीं आपने इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, जो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं फेस करेगी। अच्छा, तो ये जातिवाद से मुक्त कब होंगे हिंदू? जातिवाद देखो आज जो ना दिन पे दिन कम तो नहीं लेकिन बढ़ता ही जा रहा है। और ये जितनी घटनाएं देश में घटती हैं, तो जो एक सामने वाले जो जिहादी हैं वो कभी भी जो ना ये नहीं देखते कि भाई कोई बेटी है या कोई बच्चा है जो कि भाई वो कौन सी समुदाय, कौन सी जात से है, जाट है, गुजर है, राजपूत है, यादव है, ब्राह्मण, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ ये होता है कि भाई लब जिहाद करना तो हिंदू की लड़की होनी चाहिए, उसके साथ हम लब जिहाद करेंगे। उन्हें सिर्फ हिंदू की लड़की दिखती है, उसके अंदर उन्हें कोई ये नहीं दिखती कि ये पंडित की है, ब्राह्मण की है। कोई भी जिहादी अपनी बाइक पे पीछे लड़की बिठा के या इस छोटी छोटी बच्चों के स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हैं, वहाँ से शुरुआत होती है। और लब जिहाद करते समय वो कभी भी इन चीज़ों को नहीं देखते कि भाई सिर्फ उनके मानसिकता, उन्हें उनके मदरसों में जाके यही बताते हैं कि भैया अगर लब जिहाद करना तो हिंदू की लड़की, और पूरा उन्हें फंडिंग करी जाती है इस चीज़ के लिए। अच्छा भाई, आप कह रहे हो हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा होता है, मगर टोकी रजा आपने सुना होगा, बदायूं के हैं, वो तो कहते हैं मुसलमान लड़कियों के साथ लब जिहाद जैसी कोशिशें हिंदू करते हैं। बीजेपी और आरएसएस, हुकूमत और आरएसएस जो HIV एड्स की महिला पीरियड्स होती हैं उनको मुस्लिम कॉलोनी में भेजा जाता है, मुस्लिम युवाओं को नशे का आदी बनाया जा रहा है। बीजेपी, हुकूमत और आरएसएस ये कर रहा है। सामने कभी चीज़ें निकल के आई है? कभी आपने देखा हो सोशल मीडिया पे या नेशनल मीडिया पे कभी ये समझ में आया कि भाई एक हिंदू को ट्रेनिंग दी जा रही है कि तुम मुसलमान की लड़कियों के साथ लब जिहाद जैसी घटनाएं करो, उन्हें कन्वर्ट करा के हिंदू धर्म में वापस लेके आओ? कभी देखा है आपने? हमने तो कभी नहीं देखा। शांत है। आप ये सोचो ना कि इतना शांत है कि एक संसद में खड़े होके उसके जो उसका अस्तित्व उस पर सवाल उठा दिए जाते हैं कि भैया एक अहिंसावादी है, हिंदू सत्य असत्य है, भगवान श्री महादेव की फ़ोटो लेके उसका भी अपमान कर दिया जाता है। उसके बाद भी ये हिंदू चुप बैठा रहता है पूरे देश का। तो ये और इससे ज़्यादा शांत क्या रहेगा हिंदू? अगर वहीं सोचो ना, अगर किसी इस्लाम के बारे में बोल दिया होता तो नाराए तकदीर अब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाता। सर तन से जुदा होने कितने इनके फतवे जारी हो गए होते। तो वही चीज़ है ना कि इससे ज़्यादा और हिंदू क्या शांत रहेगा? भाई मैं सिर्फ अपने समाज से, हिंदू धर्म जो भी भाई सारा मैं कभी भी बिरादरी छाती बात नहीं करता। मैं सिर्फ, अगर हमारे जैसे भाई अगर अपना घर परिवार छोड़कर अपनी जान ने दाव पे लगाकर जो ना अगर धर्म के लिए लड़ रहे हैं, अपनी बहन बेटियों को लड़ रहे हैं ना, तो भाई सिर्फ हमारी मानसिकता यही है कि जो हमारी बहन बेटी हैं वो बची रहें, आने वाली जो पीढ़ी है वो बची रहेगी, ताकि उन्हें मजबूरन कन्वर्ट ना होना पड़े इस इस्लाम में, या उनके साथ ऐसी परिस्थिति ना हो कि आप सिर्फ घर दे जाओगे, बड़ी बड़ी कोठियाँ दे जाओगे, गाड़ियाँ दे जाओगे, क्या वो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है क्या उनका वो उपयोग कर पाएगी? जब धर्म ही नहीं बचेगा आपका तो क्या वो गाड़ी का करेंगे, क्या वो घोड़े का करेंगे, क्या वो उस मकान का करेंगे? तो सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अगर आज जो युवा है, युवा को सबसे ज़्यादा युवा उन्हें समझने की ज़रूरत है कि आप इस जातिवाद से बाहर निकल के आइए और अपने धर्म के लिए लड़ना सीखिए। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। शर्मा या श्रीवास्तव या कुमार लगा के हटा के हिंदू लिख दें। देखो सिर्फ हिंदू लिखना कि मैं आज अपने नाम के पीछे दक्ष हिंदू कर दूं, तो उससे कोई ये नहीं है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर हिंदू अपने आप को कह रहे हो तो उसकी जो उसका एक मूल्यांकन है ना, उसे भी समझिए कि अगर मैं हिंदू कह रहा हूँ तो मुझे जो मेरे कर्तव्य बनते हैं अपने धर्म के लिए करने के, वो भी उसे मुझे करने पड़ेंगे। सिर्फ हिंदू गाड़ियों पे हिंदू लिखने से हिंदू नहीं बात बनेगी। अपने धर्म के लिए स्टैंड जो लेना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, धरातल पर लड़ना पड़ेगा, तब जाके अपने आप में एक हिंदू कहलाओगे। खाली इससे काम नहीं चलने वाला कि भाई आपने बड़े बड़े लोगो बनवा दिए, टैग बनवा दिए, या अपनी कहीं भी भुजाओं पे हिंदू, कट्टर हिंदू लिखवा। भाई कट्टर हिंदू है भाई, है मेरा छाती भी लिखा हुआ कट्टर हिंदू लिखा हुआ है भाई के वो है, उसने इतनी तपस्या करी है, इतना बलिदान दिया है देश के लिए। भाई मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज सबके सामने बोलता हूँ कि मैं ये जो मेरे सामने खड़ा है ये मेरा रोल मॉडल है। मैं, आपने पूछा कि भाई आप कैसे आए, एक टाइम ऐसा था कि हम सिर्फ सोशल मीडिया को देख के भाई जैसे भाई इनकी वीडियो देखते थे तो अंदर से एक आग लगती थी कि हम भी कुछ धर्म के लिए करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे रोल मॉडल जो हमने भाइयों के देखे हैं, भाई इसने आज से नहीं कब से भाई को देखते आ रहे हैं कि भाई कितना बड़ा बलिदान दिया है, जो अपने 1.5 साल के बच्चों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर मेवात जैसे अंदर बढ़ जाता है और वहाँ से बच के भी, बस कृपा थी गौ माता की, महादेव की थी, भी बच के निकल के आ गया हमारा भाई। तो ऐसे भाइयों को देख के भाई हम सीखते हैं, और हमें देख के अगर आज युवा सीख रहे हैं कि भाई हमें अपने धर्म के लिए लड़ना, तो यही हमारा सबसे बड़ा, मतलब हम जो कर रहे हैं ना फिर हम उसमें बिल्कुल सफल हो जाएंगे। क्या लग रहा है विजय भाई, आपको देख के एक भाई तो आपके साथ आ गया, हालांकि हज़ारों भाई आपके साथ हैं, हम भी आपके साथ ही हैं क्योंकि हम भी सनातनी हैं,
सवाल ये है, अब नूह की जो यात्रा, नल्लड़ महादेव की यात्रा निकलेगी, नूह के रास्ते से निकलेगी। पिछली बार आपकी गाड़ी फंसी, बच्चे फंसे, आपका पूरी फैमिली उसमें थी। उस बार तो महादेव की कृपा थी। पीड़ित हैं, मेवात से पीड़ित हैं हम लोग। किस तरीके से हमारी बहन बेटियों के मांग का संदूर देख करके 12, 14, 15 साल के बच्चे, बूढ़े तक, औरतें भी मार रही थी। पीड़ित हैं हम लोग। आंखों के सामने देखिए गोलियां कैसे चला रहे थे, हम खुद गोलियों के सामने से निकल के आए। मैंने वो भी देखा, एक कमरे में हज़ारों महिलाएं थीं और उस कमरे में क्या हो रहा था कि जो भंडारा खा के महिलाएं अंदर थीं और पुरुष भी अंदर थे, ऊपर से गोलियां चल रही। मैंने वो सारा देखा हुआ, मैं वहाँ था। आप ही थे और बहुत से पत्रकार तो वहाँ पर मतलब गोलियां खा करके आए। एक जो देश का सम्मान करते हैं हम लोग, देश की आर्मी का, देश की वर्दियों का सम्मान करते हैं, एक पुलिसकर्मी को बेरहमी से मार दिया जाता है वहाँ पर। एक सिख सरदार थे वहाँ पर जो अपनी ड्यूटी वाकई में एक योद्धाओं की तरह, एक सोल्जर की तरह, एक वो सिख समाज के एक सरदार जी तो जो थे, जो हाँ साइबर में थे, उनको बेरहमी से मारा गया भाई साहब। अभिषेक नाम के लड़के को, जो अभिषेक बजरंगी, जिसको भारत में ही नहीं पूरे अपने हरियाणा के अंदर फेमस लड़का, उसको जब एक गोली मार दी, उसको रास्ते में रोक करके उसकी गर्दन काटी उन्होंने भाई साहब, कि जीवित ना पहुंच जाए हॉस्पिटल में। अभिषेक को ही मारा है भाई साहब। मैं कहना चाहता हूं, आप जातिवाद ठीक है, आप अपनी जातियों पे गर्व करो। मैं तो चाहता हूं अब की बात जातियां ले करके आओ ना, आप कर दो हिंदुत्व साइड, आओ ठाकुर हैं भाई, हम ठाकुर आएंगे, सारे ठाकुर आओ, गुर्जर आओ, जाट आओ, बावन, ब्राह्मण, दलित, शूद्र, सारे आओ ना, सारे चौधरी आओ ना, अपनी जातियां ले करके। और मैं कह रहा हूं अपनी गाड़ियों पे जातियों टेक लगा करके आओ ना। मैं बात में क्या आप अपने आराध्य भोले शंकर को नहीं मानते हो? अगर आज आप अपनी जाति के अगर ठेकेदारों की बात मान के गली कॉलोनी मोहल्ले स्टेट अगर बैठ गए ना, तो ध्यान रखना, कभी केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश तक जाने के लिए ना आपको 100 नहीं 1000 पत्थर खाने पड़े हैं गाड़ी में। आप जैसे आज यहाँ पर मथुरा पहुँच गए, वृंदावन पहुँच गए, आप आगे क्या कहते हैं खाटू जी पहुँच गए, आगे मेहंदीपुर बालाजी पहुँच गए, फिर उसके बाद आप उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर पहुँच गए। पॉसिबल नहीं है भारत में। आज जैसे कश्मीर के अंदर कितने हजार आर्मी वालों के बीच में आपकी यात्रा होती है, जिनको आप अपना पड़ोसी भाई समझते हो, कहते ये हमारा अपना भाई है। भाई मैं इनको अपना भाई नहीं मानता हूँ, ना ही कभी मानूंगा, क्योंकि मैं हूँ पीड़ित इनसे। मैंने अपनी जान जोखिम में डाली नहीं है, बचा करके लेकर आए भाई। आने वाला समय ना, आपका कोई भी जाति का ठेकेदार, धर्म के जो आपके जाति के जो ठेकेदार बन रहे हैं, आपका कोई ठेकेदार आपको बचाने नहीं आएगा। हाथ जोड़ के निवेदन है सबसे, इन ठेकेदारों से, जो आपके जातियों के ठेकेदार, जैसे एक चंद्रशेखर रावड़ आया, आज वो मस्जिद के ऊपर बोलता है कि अगर हमारी कावड़ के ऊपर बोल दे चंद्रशेखर रावड़, क्या औकात है भाई इसकी चंद्रशेखर रावड़ की? सांसद है भैया। और सांसद है तो भाई बढ़कर के हो गया क्या हमारे धर्म से? क्या औकात है इसकी? है क्या 2% का आदमी है सांसद? मैं प्रधानमंत्री नहीं बोल सकता हमारे कावड़ के ऊपर? क्या औकात है इनकी सांसद की? वो 2% का आदमी बोलता है कि अगर कावड़ यात्रा करे 1 महीने तक होती है, जल लेकर के जाते हैं, तो तुम भी पूरे रोड जाम करके नमाज पढ़ो, रोड जाम करके नमाज पढ़ो, चाहे वो कोई एम्बुलेंस में जा रहा हो, कोई स्कूल जा रहा हो, वैसे मर जाए बंदा। वो ज्ञान नहीं दे रहा है, वो हिंसा वाले ज्ञान दे रहा है। 2% के आदमी को कहना चाहते हैं हमारे धर्म के सामने मत आइयो। कभी कोई बिखेर देगा, कोई कावड़िया, कोई भोलेनाथ जी का, कोई भी ना, कोई भोले का एक भी भक्त कहीं चंद्रशेखर रावड़ भी हिंदू है। अरे मैं कब कह रहा हूँ मुसलमान है? मैं कब कह रहा हूँ मुसलमान है? वो तो सिद्ध करे ना, वो तो सिद्ध करे, वो तो जीजा किसी और को बना रहा अपना। हमारे अगर धर्म के ऊपर कोई बोलेगा तो ऐसे ही बोलेंगे भाई। और भारत और राम और कृष्ण, अगर 15 मिनट के लिए नमाज रोड पे हो जाएगी, क्या दिक्कत आ जाएगी? कौन दिक्कत आएगी 15 मिनट के लिए रोड पे? बाद हम भी फिर हनुमान चालीसा करने लगे, पूरा ब्लॉक हो जाएगा, पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा पूरे भारत का। करवा दे 15 मिनट 10 मिनट हम अपनी हनुमान चालीसा करेंगे, रोक दे, पूरा भारत रुक जाएगा, भारत। लेकिन भाई साहब पता क्यों? पता क्या होता है? मकान मालिक अपने मकान की कदर करता है, और किराएदार कभी जिस मकान कमरे में रह रहा है ना किराए पर, वो कभी कदर नहीं करता। तो ये सारे के सारे किराएदार हैं, ये जो अपने देश और मातृभूमि की कदर ही नहीं कर रहे। हम भी अपनी पे आगे सब समझा सकें। और मेवात यात्रा में भाई ये मैसेज जैसे कुछ एक आधे मैसेज भी वायरल हो रहे कि मेवात यात्रा में दोबारा कुछ होगा। भैया हम तो मेवात यात्रा में जल लेकर के आ रहे हैं, ठीक है? कोई भी हरकत मत करना, क्योंकि आप लोग ना इसी राम और कृष्ण की भूमि में अपने कौम के लोगों को बदनाम करने में सबसे बड़ा हाथ, सबसे बड़ा योगदान इनका है। अच्छा। हाँ जी। जैसे किस तारीख को यात्रा? 22 तारीख को, उस दिन सावन का पहला दिन लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल पहला दिन लगेगा, और पूरा करनाल और पानीपत 5 लाख आदमी लेकर के आ रहा भाई साहब। सबसे बड़ी 5 लाख लोगों के लिए, 5 लाख लोगों में आपकी भी संख्या है क्या? बिल्कुल है। पिछली बार नहीं पहुंच पाया था, लेकिन इस बार डंके की चोट पे जाऊंगा।
और पिछली बार मैंने सुना था ऐसी ऐसी घटना घटी, तो इसीलिए इस बार और जोश के साथ जाऊंगा कि मैं भी जाके देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। अरे मैं तो उस यात्रा में हालांकि पिछली बार भी था और इस बार भी हमारे चैनल वाले भेजेंगे, हमको पता है कि जाम का जोखिम तो हमें उठाना है। तो सर इसके पीछे कारण है ना, पिछली बार हमने सोचा था भाई हिंदू मुस्लिम भाई भाई है, भाईचारा बना रहेगा, हम जाएंगे जल चढ़ा के चले आएंगे, लेकिन हमें पता चल गया कि भैया जिसको हम भाई समझ रहे हैं वही आखिर में कसाई है। हम उसको भाई समझ रहे हैं और वो हमारी गर्दन ढूंढ रहा है कि भैया कब मिले और कब हम अलग कर दें। तो भैया ये सारी घटना हमने देख ली है, उस घटने से सीख लेते हुए इस बार हम अच्छे तरीके से पूरे तैयारी से जाएंगे, जल लेके जाएंगे, महादेव को जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ा के वापस आ जाएंगे। और इस बार कृपया करके हाथ जोड़ के निवेदन है, ना कोई क्षत्रिय बने, ना कोई दलित बने, ना कोई ब्राह्मण बने, ना कोई यादव बने, ना कोई कुछ बने, सब हिंदू होके, सब सनातनी होके जाएं, अपने महादेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ा के वापस आ जाएं। उसके बाद अगर कुछ लोग आ जा रहे हैं भैया क्रिया करने, तो फिर उसका इलाज भी हम देख लेंगे।